गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। दोस्तों, मैं इशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। कल इलेक्शन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी जीत गई और कांग्रेस हार गई। इससे मैं बहुत खुश हुआ। अब आप ये कहेंगे बीजेपी जीतने पर क्यों खुश हो रहे हो, तो आप तारीख उठाकर देख लीजिए। 2003 में क्या हुआ था। इसी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी बहुत ही अच्छे इक़्तिदार से जीती थी और बीजेपी को ये गुमान हो गया था कि पूरे मुल्क में हम बहुत मकबूल हैं। इसीलिए उसने 2004 का पार्लियामेंट का इलेक्शन 6 माह कबल ही करा दिया था और नतीजा क्या निकला कि बीजेपी वो चुनाव हार गई थी और कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए गवर्नमेंट बनी थी। इसी तरह सन 2018 में इसी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की थी और कांग्रेस को भी ये गुमान हो गया था कि हम मुल्क में मकबूल हो रहे हैं और उसने 2019 के इलेक्शन में तन्हे तनहा जाने का मन बनाया। फिर नतीजा क्या निकला कि बीजेपी गवर्नमेंट और ज़्यादा मजबूती के साथ इक़्तिदार में आ गई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रिवाज दोहराया जाएगा और 2024 में पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी हार जाएगी। दोस्तों, तालिबान के हक में रोज़ नए फैसले हो रहे हैं। इसी तरह एक फ़ैसला जो है चीन की गवर्नमेंट ने किया है, जबकि तालिबान के नामज़द करदा सफ़ीर को उसने जो है एक्सेप्ट कर लिया है, उसे रिकॉग्नाइज़ कर दिया और बीजिंग में काम करने की इजाज़त दे दी है। इससे पहले सितंबर में तालिबान ने चीनी सफ़ीर को अपने यहाँ काम करने की इजाज़त दी थी। तालिबान गवर्नमेंट ने यह बताया है कि असदुल्ला बिलाल करीमी, जो कि उनके नामज़द करता सफ़ीर हैं, वो बीजिंग में काम करेंगे सफारत खाने में। तो ये एक बड़ी कामयाबी मिली है तालिबान को और इस तरह चीन दुनिया का पहला मुल्क हो गया है जिसने बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान को एक्सेप्ट किया है और उसके साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल किए हैं। जल्द ही और भी देशों के बारे में इम्कान है कि वो भी तालिबान के साथ बाज़ाब्ता तौर पे सिफारती ताल्लुकात बहाल करेंगे। उसमें इंडिया का भी नाम आता है क्योंकि इंडिया में जो सिफारत खाना अफ़गानिस्तान का चल रहा था वो पहले की गवर्नमेंट का चल रहा था और उसका जो सफ़ीर था वो इंडिया से छोड़ के चले गए, दूसरी कंट्री में चले गए। उन्होंने इंडिया से मदद मांगी कि हमने सिफारत खाने को चालू करने के लिए मदद दी जाए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने मदद नहीं की और बाला आखिर इस वक्त पहले की गवर्नमेंट का जो सिफारत खाना इंडिया में है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। वहाँ एक चपरासी तक काम नहीं कर रहा है और बहुत जल्द उम्मीद है कि तालिबान के नामज़द करता सफ़ीर को इंडिया रिकॉग्नाइज़ करेगा, उसे अपने यहाँ काम करने की इजाज़त देगा। इसी फहरिस्त में रूस और चाइना का भी नाम आता है कि जल्दी वो भी तालिबान के साथ बाज़ाब्ता तौर पर अपने सिफारती ताल्लुकात को बहाल करेंगे। दोस्तों, ज़लज़ला तो रोज़ एक तरह से पूरी दुनिया में रोज़ नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन आ रहा है। इसी तरह का एक शदीद ज़लज़ला 7.6 मैग्नीट्यूड का फिलीपींस में आया, जिसके बहुत सारे वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए।
जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कहाँ कितने नुकसान हुआ है, लेकिन कि अल्लाह का शुक्र है कि जो है जानी नुकसान की खबरें बहुत कम आ रही हैं, ज़्यादातर माली नुकसान ही हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।